बोलिए रामचंद्र की ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। और ये देखिए राम ने रावण को प्रमाण चला। हे गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइस आज आपका है डे 10 मतलब दशहरा। हैप्पी दशहरा सब सभी को, ठीक है। और आप जा रहे हैं ग्राउंड के अंदर। आज लीला चालू होने वाली शायद दिन में 3 बजे से, तो तैयारी सुबह पहले तैयारी में लगी हुई है सब कुछ। अभी घर आया, घर आकर रेडी हुआ पूरा, टी शर्ट वगैरह पहनी। चलते हैं ग्राउंड पे फटाफट और मिलते हैं आपको ग्राउंड पहुँच के और दिखाते हैं क्या तैयारी हुई है, ठीक है। लक्की के साथ जा रहा है अभी मेरे। पहुँचते फटाफट तैयारी पूरी हो चुकी है, तैयार मैं हो चुका हूँ। बस चलते हैं फटाफट ग्राउंड पे और पहुँचते हैं दशहरा सेलिब्रेट करने। ग्राउंड में पहुँच गया हूँ, दिख रहा होगा तैयारी। पूरा ग्राउंड कवर कर लिया गया, मतलब जैसे आपका दिख रहा होगा। ये बड़ा रावण दरबार, जो रावण जी बैठेंगे यहाँ पे, रावण। और आपका थोड़ा इस साइड जाके ये कुंभकर्ण के लिए सामने ये सीता माँ बैठेगी। कुटिया जो है दिख रहा है आपको, सामने बना रखी है। बाकी आपके ये सब दिखेगा ऊपर साइड बैठे हुए। और बाकी सारा ये सामने राम दरबार है, राम जी, लक्ष्मण जी और राम जी की पूरी सेना वहाँ बैठेगी आपकी साइड में। सबकी बैठने की जगह तो ये रही सारी, दिख रही होगी आपको। सब कुर्सियाँ लगी बढ़िया, कुर्सियाँ सोफे सब लगे पड़े हैं। ये देखो सब कुर्सी की। और आपका ये रहा साइड में रावण, दिखा देखो सामने रावण दिख रहा है। ये देखो लग गया रावण, देखो दिख रहा है ना आपको। यहाँ चलेगा क्योंकि यहाँ से पूरा कवर कर दिया आपको, दिख रहा है पूरा कवर कर दिया है। पूरा कवर कर दिया ना कि ऑडियंस चढ़ के आती है, लोग बहुत चढ़ के आते हैं, इसलिए पूरी चीज़ कवर कर दी गई है। ये दिख रहा होगा आपको सामने। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है रावण, है ना। चलो अब थोड़ी देर में चालू होने वाली है रामलीला। फिर आपको दिखाएंगे अच्छी तरह। आगे तैयार तो हो गया, लक्की वहाँ बैठा है सामने। बस थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, फिर मज़ा आएगा रामलीला रिकॉर्ड करने में और आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी लीला, ठीक है। अभी बैक स्टेज आपको दिख रहा होगा, पूरा तैयारी चल रही है। बस चलो थोड़ा वेट करो और फिर मज़ा लेते हैं। बोलिए रामचंद्र की ये आपने देख लिया। चलिए घर के दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। संग्राम में प्रथम बार रावण को देख के अपनी मर्यादा का परिचय देते हुए उन्हें प्रणाम किया और दोनों सेनाएं वापस अपने अपने शिविर की तरफ। कृष्ण जी जरा आसमान की ओर देखिए, घनघोर बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में बिजलियां चमक रही हैं, गर्जना हो रही है मेघों की।
यदि प्रातः बारिश हो गई तो हमारी वानर सेना युद्ध कैसे करेगी? घोड़े के साथ मंत्रणा कर रहा है। युद्ध मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। रावण का सबसे बलशाली पुत्र, सबसे योग्य और सबसे बलवान और वानरों को खा जाओ। मेघनाथ कहता पिताश्री, मैं तो शुरू में ही कह रहा था कि आप श्वेत परम परमेश्वर की स्थापना क्यों करने दिए? जब वो समुद्र के उस पार थे तभी उनका वध कर देना उचित होता। लेकिन चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, आप निश्चिंत रहें। यह युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तभी अधिकार सामने आता है। और कहता है पिताश्री, आप जैसे पराक्रमी के होते हुए लंका की विजय सारी वानर सेनाएं राक्षसों के आक्रमण से परास्त हो रही हैं। ये देखिए अंगद जी, कि लंका के राक्षस हैं, बड़े ही बलशाली हैं और मायावी। लक्ष्मण जी आगे आते हैं और कहते हैं, हे भैया, आपके देखिए दोनों वीर एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। लक्ष्मण की मृत्यु के उपरांत मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। हो और इधर अधिकार पहले तुम मुझसे निपट लो, फिर प्रभु के बारे में सोचना। दोनों में बारंबार बहस हो रही है। आ गया है, युद्ध भूमि में आपको ललकार रहा है। वो लक्ष्मण के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ भ्राता? हे अनुज, क्या हुआ? लक्ष्मण जी से सब कुछ बताते हैं तो राम कहते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम अपने माता पिता की आज्ञा, अधिकार और राम का युद्ध जोरदार तालियों से इस दृश्य पे
सोचने लगा, लेकिन अहंकार वो मेघनाथ के पास पहुंचता है और कहता है, हे पुत्र, अतिकाय वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसके 100 पे अश्रु बहाना उसका अपमान होगा, इसलिए शोक न करो। युद्ध में तो ये तो होता ही है, जय और पराजय ही तो युद्ध का नियम है। मेरी शान के है किला, जो नाम लिखाओ नाम मार दूंगा। हे नाना श्री, अब तो जो होना था हो गया, रण छिड़ गया है, या तो जय होगी या पराजय होगी। जो वीर पुरुष होते हैं वो एक बार मरते हैं, और जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, वो प्रतिदिन मरते हैं। खा जाने की बारी है। हे पिताश्री, हे नानाश्री, आप शांति से अपने महल में विश्राम कीजिए, और अब यह युद्ध मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और देखता हूं वानरों में और लक्ष्मण में कितनी शक्ति है। इसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था। वह इंद्रजीत अब रणभूमि में आ रहा है। आशीष प्रदान करे मुझे। मैं लंका में सचमुच बड़ी सुंदर लोक यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत में मानी थी। यह वीरों का बच्चों का है खिलवाड़ नहीं, धारा है यहाँ कृपाणों की, धर्मों का बाजार नहीं है। यह युद्ध भूमि है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धाराएं हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं विस्मानों का। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनिमंडल के गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। मेघनाथ और लक्ष्मण का यह युद्ध सत्य है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। और ये देखिए लक्ष्मण को शक्ति लग गई। लक्ष्मण फिर पड़े और को लेकर के शिविर की ओर पहुंच रहे हैं, और दूसरी ओर राक्षसी सेना जयकारा करते हुए रावण के महल की ओर पहुंच रही है। कहा, लेकिन लक्ष्मण जो मुझसे बहुत ही प्यार करता था, उसने जिद पकड़ ली और मैं मेरे साथ चलाया। अब मैं जब मां सुमित्रा के सम्मुख खड़ा होऊंगा
तो मैं क्या जवाब दूंगा माता को। तभी उनकी निगाह हनुमान जी की ओर पड़ती है। हनुमान जी, तुम्हारे पुत्र हनुमान की हम ये सोचने लगते हैं, यदि मैं बैल के ऊपर चढ़ा दिया तो शायद वो ना जाए, क्यों ना मैं इन्हें सोए में ही इनके आसन के साथ ही लेता चलूं। और ये देखिए पवन पुत्र ने सुखैन बैल को उठा लिया। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। यदि आप में कोई वीर है तो संजीवनी लाने का प्रबंध कीजिए। राम जी पूछते हैं, संजीवनी कहाँ है, किस जगह पे है। देखिए रावण कालनेमी को लेकर के धौला के पर्वत पर पहुंच गया। कालनेमी एक साधु का भेष बना करके वहीं सरोवर में स्नान करके पूजा पाठ करने लगता है। और उधर हनुमान जी को पता चल गया है कि सूर्योदय से पहले यदि मैं संजीवनी लेकर के नहीं आया तो लखन लाल का दम निकल जाएगा। से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं। कालनेमी को देखते ही और घबरा जाते हैं और ये एक ही मुशिका का प्रहार किया और कालनेमी इसमें नष्ट करूं, मैं धौलागिरी पर्वत को ही उठा लेता हूं। और ये देखिए बजरंगबली ने धौलागिरी पर्वत को उठा लिया हाथों में और वो तेजी से भरत जी नंदीग्राम में है। वो देखते हैं कि कोई दुष्ट पहाड़ लेकर के कहीं अयोध्या पे आक्रमण तो नहीं कर रहा। तभी वो अपने कुटिया से तिनका निकालते हैं और राम का नाम लेकर के वह बाण चला देते हैं। हनुमान जी के पास जैसे ही बाण लगता हो राम राम कहते हुए गिर पड़ते हैं। राम नाम का नाम सुन भरत जी दौड़ करके उनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, सखा अपना परिचय दो, तुम्ही जय। जैसे ही माइक दीजिए रावण, मेघनाथ, अतिकाय, पूरी सेना उसके कानों में ये देखिए कुंभकर्ण, ये देखिए कुंभकर्ण को बलशाली कुंभकर्ण। जब तक कुंभकर्ण को भोजन की सुगंध नहीं मिलेगा कुंभकर्ण सो करके नहीं उठेगा। महाबलशाली कुंभकर्ण वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, कुंभकर्ण के नाक के पास शुद्ध देसी घी का बना हुआ पकवान पहुंचाया गया। रावण कहता है कुंभकर्ण से, फिर कहा, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी हो वही अब बादी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन सब जाए खाटों में, कट गई बहन की नाक कान, तुम पड़े रहे खर्राटों में। के सामने पहुंच करके कुंभकर्ण उसे सारी बातें बता रहा है। उसकी अर्धांगिनी कहती है, हे स्वामी, जो हो रहा है वो उचित नहीं है। आप तो खुद ज्ञानी हैं, हमेशा निद्रा में सोए रहते हैं। मैं महल में अकेले तड़पती रहती हूँ, प्रतीक्षा करती हूँ कि कभी आपकी नींद खुले तो मैं आपसे वार्तालाप करूं।
कुंभकर्ण राम को देख के बोलता है, क्या तुम ही अवधपति हो, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्त सचमुच पथ करने योग्य नहीं। युद्ध बस देखते ही बन पाता है, कब लेते हैं और करते हो रुक नहीं समझ कब पाता है। पहाड़ों की वर्षा हो रही है, कुंभकर्ण उठा के शिला वानरों पे फेंक रहा है। जो भी बादल कुंभकर्ण के सामने आते हैं वह उनका भक्षण कर जाता है। लेकिन कुंभकर्ण इतना बलशाली घुटनों के बल लड़ रहा है। जरा जोरदार तालियों पे एक पैर और एक हाथ कट गया, फिर भी कुंभकर्ण का मानने वाला। रघुनंदन राम ने दूसरा हाथ भी काटा, प्रणाम करके कुंभकर्ण के कारण बलशाली हो गया। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं तो आपको बार बार समझा रही थी। माल्यवान, कुंभकर्ण की मृत्यु ने लंका को झकझोर के रख दिया। ब्रजबाला व्याकुल है, वो दीदी के पास जाकर के उसके गले कहते हैं, हे दीदी अब बताओ मैं क्या करूं। मंदोदरी उसे समझाती है, हम नारी हैं, हमारा बस क्या है। ये पिताश्री, सूर्योदय होने में समय है, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा रक्त खोल रहा है। ये दुर्दशा लंका की मेरी से देखी नहीं जाती। चाचा, भाई, अधिकार सारे मारे जा चुके हैं। यहाँ एक बहुत ही मार्मिक बात है। देखिए, रामायण को तुलसीदास ने कोई आगे बढ़ रहे हैं। बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी चलवाती है। और सुंदर दोनों ही युवा हैं। और हकीकत में बता दूं, आसान युद्ध, जरा जोरदार तालियां बजाते रहिए, गर्मी आ जाएगी। वाह, खेले के हमारे बड़े भाई। बुजुर्ग है लेकिन ब्रह्मा के और एक मुस्कान कहा से मेघनाथ। सती विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि बिंदुवासिनी। उसी यज्ञ का ध्वंस नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। राम जी कहते हैं कैसे संभव है। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और धनवंती के द्वारा मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस हो गया। जैसे ही मेघनाथ को पता चला, वो अपने सैनिकों से कहता है,
अर्धांगिनी सुलोचना को सुरक्षित महल में पहुंचाओ। यह बानर फिर उत्पात करने आ गया। लंका का सेनापति कहिए रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ घमासान युद्ध चल रहा है। हे पिताश्री, मैं पुत्रवधू को और मंदोदरी को समझाता है। मेघनाथ के सौ पे अस्त्र मत बहाओ, वो तो योद्धा है और इस तरह से यदि रोदन करोगी तो उसका अपमान होगा। ये जो युवा पीढ़ी है ये समझे, उनके सम्मुख प्रकट हो जाता है। ये देखिए अहिरावण पिताश्री को प्रणाम करता है, कहता है मेघनाथ भाई का भी वध हो गया। वो कहता है हाँ। हे पुत्र, अब लंका में हम और तुम ही बचे हैं। मैं चाहता हूं तुम मायावी हो, विभीषण का रूप धारण करो और उन रात्रि का पहर है जाओ और लंका से क्षमा कीजिएगा रामादल से राम और लक्ष्मण को चुरा लाओ। रावण का जो द्वारपाल था मकरध्वज था, जो मेरा रूप धारण कर सकता है, निश्चय ही वह राम और लक्ष्मण को लेकर के पाता। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है, तो सफल सभी अनबल होगी। अरे रणभूमि सेज होगी मेरी और महामोक्ष दुल्हन होगी। बोले भगवान श्री रामचंद्र की। जब जमीन और जमाना गड़गड़ाता है, लगाता हूँ नारे तो फलक थर्राता है। मेरे भय से कांपता आकाश, धरती और पाताल। मैं इस युद्ध दुनिया का योद्धा, मुझसे बढ़कर कर। यह धरा धाम पाताल नाथ मेरे पिनाक ने जीते हैं। भय से मेरे बाघ और बकरी
जल एक घाट पर पीते हैं, युद्ध शुरू हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से रामचंद्र की। रामलीला संचालिका समिति और श्री राम सेवा समिति के द्वारा यह प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री राम सेवा समिति के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। आप लोग ताली नहीं बजाएंगे तो लड़ाई कल तक चलेगी। लेकिन राम कहते हैं हे लक्ष्मण हे हनुमान का यज्ञ विध्वंस हो गया। वो अपने सैनिकों से कहता है यहाँ एक सूचना देना चाह रहा हूँ। आपको कैसी लग रही है लीला? अच्छा लग रहा है तो एक बार हमारे नाम से ताली बजा दीजिए। इस अमृत का ध्यान से को भी ललकारता है। यह सुग्रीव और रावण का भी भारी युद्ध। क्या करूं मैं तो यहाँ भी वचनबद्ध हूँ और वहां भी, इसलिए हे नाथ मैं इस बाण को आसमान में फेंकता हूँ। आप दीजिए भैया, आखिरी है ये अंतिम युद्ध है। बैठ जाइए, लीला बहुत है। ये आप लोग बैठे रहिए, अभी लीला बहुत है। और ये देखिए राम ने रावण को बाण चलाया और रावण थारा साई हुआ। रावण तुम अभी बालक हो, जाओ। और धुतकार देता है। लक्ष्मण भी लज्जित हो उठते हैं। तब स्वयं श्री राम को लक्ष्मण बताते हैं। राम सीधे रावण के चरणों की ओर आकर के प्रणाम करते हैं। कहते हैं हे महापंडित, हे महाज्ञानी, हे आचार्य, कुछ शिक्षा दो। आप जैसा महान पंडित महान ज्ञानी तो कोई था ही नहीं। राम के चरणों में आकर के रो रहे हैं। राम जी विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण जी, विभीषण जी और उनकी सेना रावण को लेकर के जाती है। और यहाँ के जितने आ रहे रावण